सनातन धर्म एक परंपरा, एक जीवन शैली, एक ज्ञान की रोशनी जो हजारों सालों से भारत की धरती पर चमक रही है। लेकिन आज के बच्चे, क्या वो जानते हैं वेद क्या है, श्लोक का अर्थ क्या है? इस नए युग में जब इंटरनेट पे हर किसी को बोलने की छूट है, तो सच भी ढूंढना पड़ता है। इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियोस मिलते हैं जहां हिंदू श्लोकों का गलत अर्थ बताया जाता है। जो गायत्री मंत्र हमें प्रकाश और बुद्धि देता है, उससे भी कुछ लोग उपहास बना देते हैं। युवाओं का संपर्क अपनी विरासत से टूट रहा है। स्कूल्स में संस्कृत ऑप्शनल हो गई है। लेकिन क्या हम इतनी महासभ्यता को भूलने दे सकते हैं? किसी ने अपनी व्याख्या में क्या लिखा है, ये उस विद्वान की व्याख्या हो सकती है। मैं वही कह रहा हूं, भगवान या तो व्याख्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, वेद भी करेंगे। ध्यान दीजिए, हो गया। या तो आप ये कहिए कि उसमें ये निर्देशित है कि इस समय इस कालखंड में शंकराचार्य आएंगे और उनको ये निर्देश दिया जाता है कि वो ये करें। जी, भगवान फिर आएंगे, भगवान राम फिर आएंगे। इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं रामलीला चल रही है, कहीं ना कहीं कृष्ण लीला चल रही है। महाराज एक लाइन को ध्यान दीजिए, श्री रामचरितमानस की एक लाइन में बहुत बड़ा मुझे लग रहा है कि मैं क्या नहीं बात जब आप आजकल इंटरनेट के माहौल में, जैसे आपने कहा कि उसमें गलत चीजें क्या है, तो इसलिए आ गई क्योंकि इंटरनेट में जब आप सर्च करते हैं, जो सर्च इंजन इस्तेमाल करते हैं, वो वही चीज दिखा रही है जो आप लोगों ने डाला है। अगर लोगों ने गलत डाला है तो गलत ही ढूंढ के अनधिकृत लोग डाल रहे हैं। तो फिर इसको सुधार करने के लिए सिर्फ तरीका एक ही है कि हम उसमें अपने जो चीजों को है उसको फीड को डालें। हमारा डेटा जितना ज्यादा डलेगा तो वो अपने आप सुधार होता रहेगा। इसमें वो आदमी सुधार नहीं करेगा जिसने गलत डाला है, वो तो अपना आपको सही डालना पड़ेगा, ताकि आपका जो डेटा है, कंप्यूटर को सिर्फ डेटा पता है, कंप्यूटर को ये नहीं पता कि सही क्या है गलत है ना। उसमें बताएंगे आपको। तो उस डेटा में सर आपका जो है लगा तैयार करें। तो ग्लोबली ये बहुत बड़ा सपोर्ट है ना। आज तो समय नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि आज जिस तरीके से चर्चा हो रही है उसमें तो आज तो मैं खुद अध्ययन कर रहा हूँ। जैसे इसका एग्जीक्यूशन होगा, जैसे आपने ये पीएचडी भी है, संस्कृत से पढ़ाती भी है, सभी बताते हो, तो ऐसे लोगों का उपयोग किया जा सकता है इसको सुधार में। ये कंटेंट कहाँ का है, इसका मूल जो है जहाँ पर प्रामाणिक तौर पर छुपा है। लेकिन गीता प्रेस की पुस्तकें मतलब सबको वो करना चाहिए। गीता बेचा जा रहा है, गाड़ियां रोक रोक के, आप उसका प्रकाशन देखो कौन सा है, उसको देखने में बहुत अच्छा बनाया गया, लेकिन क्या उसका एडिट सही में आप जैसे जो मानव उन्होंने किया, बहुत नए नए ज्ञान प्राप्त किया। वाकई बहुत, मतलब मैं बहुत आभारी हूँ। वो बच्चे हमारे रील देखते हैं आजकल आए हुए हैं, तो उसमें कुछ ऐसी रीलें दिखाई जा रही है कि बच्चा किसी संकट में गिर रहा है, अचानक ईसा मसीह है और साहब उन्होंने उसको संभाल लिया। ये बहुत बड़ा है। पूरे उत्तर प्रदेश से गुरु और आचार्य एक साथ इकट्ठा हुए एक विशेष बैठक में सबने एक सुर में कहा, अब समय आ गया है कि हम अपनी परंपरा को नए रूप में पुनर्जीवित करें। विचार हुआ कैसे हम सनातन ज्ञान को स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, कैसे उन्हें वेदास, उपनिषद, इतिहास और दर्शन से जोड़ें।
बैठक में कुछ प्रमुख बिंदु पर चर्चा हुई। श्लोकों का सही अर्थ कैसे बताएं, मिस इन्फॉर्मेशन का काउंटर कैसे करें, कैसे डिजिटल टूल से ज्ञान पहुंचाएं, कैसे वर्कशॉप्स, रील्स और क्लासेस के जरिए हर बच्चे तक पहुंचा जाए। ये देखा जाता है जब 60 साल की उम्र में कोई ये उम्मीद नहीं करता, 75 साल की अगर एवरेज आयु है तो वो 35 साल वाली उम्र का कमर्शियलाइजेशन सोचेगा। के लिए सहमत नहीं है, बाकी सभी बातों के लिए सहमत है। ये बात ये है, सनातन संस्कृति की तो माताएं हैं, बहनें हैं, सभी लोग। अब सन्यासी और सन्यास धारण किए कि नहीं किए हैं? संन्यास धारण किया, कर्मकांड किया, गंगा यदि कोई गृहस्थ आश्रम पर है बिना पत्नी के, जिनसे भी वो संन्यास लेने के लिए जाएंगे, तो हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में इसका उल्लेख है, वर्णन भी है कि वो संन्यास नहीं ले सकता। संन्यास वही ले सकता है जो जिसने विवाह नहीं किया, और यदि लेता भी है संन्यास तो वो चौथे पल में जाकर के संन्यास लेगा। चतुर्थाश्रम में। और इसके साथ साथ में यदि उसने विवाह कर लिया, अब संन्यास लेने के लिए वो जा रहा है, तो वो शास्त्र विरुद्ध है। वो पहले अपनी श्रीमती जी के साथ में ही वो पूरा जीवन लेने वाले को करा दोगे। ये आप सब तक ये बात लाने के पीछे में हमारे सक्सेना जी के दिमाग में बातें नहीं। आज आचार्य मनी से बात आई तो हमने कहा कि हम इस परंपरा को आप सबको बुला के करेंगे क्या, केवल खेली खिलाते रहेंगे, कुछ और करेंगे। ये परंपरा केवल इस आधार पर चल। इन शरीर में जो है, जो 4 वर्णों की जो हमारे यहाँ जो विधा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो बातें आती है, वो इन मंत्र में बताए गए। प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं भर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोर्ध्वात् सर्वाधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय नंदाय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। बोले गणेश जी महाराज की जय। हर हर महादेव। वेदों में विज्ञान है, मानवता है और आत्मा का विकास है। ये ज्ञान हर बच्चे को मिलना चाहिए, चाहे वो शहर का हो या गांव का।